कि लोग वायरस की स्टडी कर रहे थे, कैन वी क्रिएट आर्टिफिशियल वायरसेस? इट्स ह्यूमन मेड, इट कैन बी ह्यूमन मेड, इट कैन बी ह्यूमन। आज का जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो क्या ये जो ज्ञान है, तंत्र ज्ञान, जो आप सुपर कंप्यूटर की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जैसे मोबाइल में आ गया सुपर कंप्यूटर पूरा का पूरा, तो क्या इस ज्ञान के माध्यम से इस तरह से पैंडेमिक अगर आए तो कैन वी स्टॉप इट और कैन वी हैव आंसर टू इट? मैं तो ये बोलूँगा कि मैं कहूँगा इसके बारे में, जो पैंडेमिक आया है उस इस संदर्भ में आया है कि लोग वायरस की स्टडी कर रहे थे, कैन वी क्रिएट आर्टिफिशियल वायरसेस? हाँ, जो वायरस, जो नेशनलिस्ट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भी है और वुहान में भी, चाइना में भी है, तो उस पर रिसर्च हो रहा था। तो उसी संदर्भ में से उसकी ह्यूमन मेड, इट्स ह्यूमन मेड, इट कैन बी ह्यूमन मेड, इट कैन बी ह्यूमन मेड, इट इज मोस्ट पीपल, मेनी पीपल बिलीव इट इज ह्यूमन मेड पर्सपेक्टिव एंड से इट गॉट लीक्ड, हाँ, बिकॉज ऑफ, और इट वाज डेलिबरेटली लीक्ड, ये भी एक विचार है। हाँ, तो वायरस जो कंप्यूटर में भी आते हैं उसके बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे हम, इसके बारे में, लेकिन इस पे जो अभी हमको सोल्यूशन निकालना है इस वायरस पे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम नए ड्रग्स तैयार कर सकते हैं। हम एक नए ड्रग्स की जो उसका जो आविष्कार होता है, उसका जो रिसर्च होता है, वो सुपर कंप्यूटर पे ही होता है। मुझे हम सीडैक में भी यही काम कर रहे हैं कि ये क्या है, उसका हमको समझना है और हमको इसके ड्रग डिज़ाइन करना है। तो ऐसे प्रकार के, और जल्दी से जल्दी करना है, तो वो रिसर्च सब पहले उसका प्रारंभिक रिसर्च शुरू होता है सुपर कंप्यूटर्स में। एक तो उसका उपयोग है। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीनेशन की बात चली कि भाई इसको वैक्सीन चाहिए हमको, और सब दुनिया खोज रही है कि वैक्सीन उसका एक मार्ग है कि उसको एक नया, इसके लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीन निकालनी है। तो भारत ने भी शुरू किया था, तो उसका भी जो डिज़ाइन हुआ, वो इसके मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार हुए, वैक्सीन का पूरा जो कैसे प्रकार की होगी इस पर, वो भी सुपर कंप्यूटर पे काफ़ी रिसर्च। तो सुपर कंप्यूटर एक पावरफुल टूल है इसके रिसर्च के लिए। ओके, आप और आगे उस सुपर के ऊपर सुपर कंप्यूटर की कुछ बात? हाँ, यहाँ अभी मैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतने वेग से बढ़ती है कि इसके एक उदाहरण है इसकी कि मैं जहाँ अक्सर बताता हूँ कि हर दशक में, एक 10 साल में ये टेक्नोलॉजी 1000 गुना बढ़ती है। 10 साल में 1000 गुना, वो चलते ही रहा है। तो जब हम पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम 8000 नाम का, बाद में परम 10000, बाद में बनाते अभी उसको नाम देने लगे। तो एक जो सुपर कंप्यूटर बन रहा है वो है एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर, अरे 10 to the power 18, एक पे 18 जीरो आप लगाइए, एक सेकंड में गणितीय प्रक्रिया करने वाला। ऐसे सुपर कंप्यूटर्स ये वैक्सीन क्या है समझने में लग रहे हैं अभी। तो इस वेग से वो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब ये देश, जो देश ये करेगा वो तो सुपर पावर हो जाएगा, जिसको ये सक्सेस मिलता है इस तरह से काम करने का। तो अब हम एक तरफ देख रहे हैं कि ज्ञानेश्वर जी से लेकर आइंस्टाइन तक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यस करेक्ट, कराड़ सर तो बार बार ही बात करते हैं, उनका आर्टिकल भी रहा संत ज्ञानेश्वर से आइंस्टाइन तक। तो उसके बारे में ये जो यात्रा है ज्ञानेश्वरी से लेकर आइंस्टाइन तक की, ये यात्रा, फिर ये सुपर कंप्यूटर का होना, सुपर पावर का होना, विश्वगुरु बनना भारत, ये सब चीज़ें देखने के बाद जो पीस वर्ल्ड है शब्द जो है, ये पीस शब्द जो है वो, और ये सुपर पावर, इन दोनों की पत्रिका कैसे मिल जाएगी? क्योंकि बड़ी तो कान पीढ़ी है, जैसे मराठी में कहते हैं। तो जो सुपर पावर है वो तो डोमिनेट करेगा, अगर जो डोमिनेशन होगा तो पीस नहीं होगा। हमने तो देखा है कि पिछले शतक में हम देख रहे थे कि हमारे 2 वर्ल्ड वार्स हमने देखे। हाँ जी, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 निकला, वर्ल्ड वार 2 निकला, कितने लोग इसमें मर गए, सब देश, सब पृथ्वी को उसको व्याप किया हुआ था, कितने लोग गए। हम भी भारत में युद्ध में शामिल हुआ था इसमें। तो मुझे कहना था कि अब अनिवार्य है टेक्नोलॉजी की जैसी डेवलपमेंट होगी, उसमें कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी जो बहुत ही वेग से आगे बढ़ रही है, इतने वेग से आगे बढ़ गई कि उसमें हम नहीं मानते, हमको पता नहीं चला क्या करना है आगे।
आगे क्या करना है। हाँ, तो हम भी उसमें सब लोग लगे दुनिया में। तो ये टेक्नोलॉजी का तो ये इसका डेवलपमेंट है, और जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी वैसे वेपन्स भी बढ़ते रहेंगे। वो एक रेस ही चल रही है टेक्नोलॉजी की। ये ऐसा बंद होगा कि नहीं होगा ये बात हम नहीं बोल सकते। महाभारत टाइम भी बड़े बड़े अस्त्र बनाए थे, ब्रह्मास्त्र बनाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, ऐसा तो सब उपयोग हुआ था। तो 5000 साल हो गए महाभारत। तो हम नहीं बोलते कि अभी ये बात चल रही है, वो तो पुराने काल से देव और दानव में युद्ध होते थे, उनके बाद भी अस्त्र होते थे। तो ये आज के लिए ये मानव जाति के लिए अनिवार्य है, ये हमको समझना होगा इसमें कि और जो दूसरी शांति की प्रक्रिया है, ये शांति का प्रक्रिया ही अशांति है एक प्रकार की, क्योंकि वार जब बढ़ेंगे बढ़ रहे थे तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट तो वापस आए, सुपर कंप्यूटर से हमको लगेंगे। और जितने डेवलप करते हैं हम देखते हैं कि उसको स्टॉप करने के लिए मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, एक प्रकार का ये। तो वो भी वही स्टॉप करने का एक अस्त्र हमारे पास हुए कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो उसको डिटेन बोलते हैं हम भाषा में कि नहीं तुम भी आएंगे, तुम्हारा सैन्य तो हमारा है, तो हम एक दूसरे सामने खड़े हो जाएंगे, जैसे कि कौरव पांडव हुए थे। तो मुझे लगता है ये अनिवार्य है, अनिवार्य हो, और शांति की प्रक्रिया भी अनिवार्य है। अनिवार्य दोनों चलते रहेंगे। But will they travel parallel to each other, or will they meet somewhere and peace will take over the charge? No, peace will take over when human wisdom increases. कि सब आने, जैसे कि बोला था कि मुझे तो अर्जुन बोलता है कृष्ण की इसमें कोई मुझे सब विनाश ही दिखता है मुझे तो सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसमें, और उनको भी सबको ये करने वाली है। तो लोगों को ये भी वो विजडम भी बढ़ती रहेगा। हाँ जी, और एक ऐसा कि एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और मानवीय रेस आगे बढ़ती रहेगी। So do you feel it will be the world peace will be a reality in this race? Yeah, because otherwise humans cannot survive. Not only humans, the whole humanity cannot survive without that. तो हम जो कर रहे हैं आज, आपने अब जो वर्ल्ड पीस की बात करी है, ये अनिवार्य है। उसके लिए दोनों भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए और अध्यात्म दोनों साथ चाहिए। हाँ जी, करके भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं दोनों बात बताऊंगा आपको। हाँ, कि जो समझने के बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्या, तो बाकी कुछ भी समझना इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। विश्व दर्शन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों, हम बात कर रहे थे पिछले करीबन 1 घंटे से पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर जी के साथ में। कई ज्ञान हमें मिला इसमें। भगवद गीता के आखिर में ऐसे कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय भूति। आज हम लोग सुनने वाले सब अर्जुन की स्थिति में थे, जिज्ञासु थे, और पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर के रूप में हमें भगवान श्री कृष्ण कंप्यूटर के ज्ञान दे रहे थे, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतिमे ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यम तरम मया विमृश्यत दशेषण यथेच्छसि तथा करो। तो उस विजय भटकर साहब का जो आखिरी कहना कि यद इच्छसि तथा करो, इसका मतलब है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने तो बोल दिया क्या ज्ञान है वो, लेकिन अब आप जो चाहे वो करो। भगवान श्री कृष्ण की कोशिश भी नाकामयाब रही जहाँ तक युद्ध रोकने का सवाल था। अगर ये अनिवार्य है तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन जहाँ तक भारतीय मैथोलॉजी का सवाल है या दशावतारों का सवाल है, हम ये देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद अब जो कलयुग चल रहा है, तो भगवान कृष्ण के बाद जो अवतार है वो है बौद्धावतार है, ऐसे हम कहते हैं, हमारे पूजा में शुरुआत करते तब। और भगवान बुद्ध एक प्रतीक है शांति का। तो आइए हम सब इस रेस का जो आखिरी मकाम है उस पर विश्व शांति की कामना करते हैं। और ये जो विश्व शांति दर्शन चैनल विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के संकल्पना से तैयार हुआ है, उस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचते रहेंगे विश्व शांति के लिए। आज यहीं रुकते हैं इस वार्तालाप में। फिर एक बार प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की ओर से और विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल की ओर से विजय भटकर जी, मैं आपका आभार मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।